लोगों ने जो सोचा था कि चलो सड़क पर इतनी लड़ाई लड़ते हैं, एक यूनियन हमारा जीतेगा, हमारे सेगमेंट रहेंगे, तो कुछ बातें टेबल टॉप करके हमारा कुछ भला होगा और कुछ कमजोर कर्मचारी का भला होगा। इसी उद्देश्य से मैंने समर्थन किया। कोई पद लेने का एग्रीमेंट नहीं हुआ था, कोई एग्रीमेंट नहीं था कि हमारा ब्रांच में इतना, डिवीजन में इतना, जोन में इतना। केवल समर्थन दिए थे कि हमारे लोगों का भी कुछ भला होगा। क्या हुआ? चुनाव के पोस्टर पर आपने लिखा केवल कार्यरत कर्मचारियों का यूनियन, रिटायर्ड मुक्त यूनियन। क्यों लिखा ये लाइन? इसलिए लिखा AIRF में रिटायर्ड कब्जा, NFIR में रिटायर्ड कब्जा, और हमारे यहाँ रिटायर लोगों को सम्मानित करके गार्जियन के रूप में रखते हैं, ये संगठन चलाते हैं। इसलिए यहाँ न स्पेशल CL है, न क्या बोलते हैं बैंक, अर्बन बैंक है, न कमाई का कोई साधन है, न रेलवे की कोई सुविधा है। अपना पैसा, अपना पेंशन के पैसा से श्रीवास्तव जी आते हैं, अपना जेबी ढीला करके आते हैं। तो हमारे यहाँ तो क्या रिटायर्ड की कोई बात नहीं है, हम प्रचार नहीं करते हैं। तो आपने कहा 2 मुद्दे पर यूनियन जीता, NPS के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे और केवल कार्यरत कर्मचारी का यूनियन। क्या किया आपने? ऐसे ऐसे गद्दार, कलबदलू, कफन चोर लोगों को इस CRU में घुसा दिया, हमारे लोगों को दरकिनार कर दिया। हर ब्रांच जोन में रनिंग स्टाफ को सीट नहीं दिया, जाति कार्ड खेलने लगा, एक जात का मुहिम चला दिया और LRSA वाले को ही साइड करने की मुहिम चला। अरे PR सिंह, तुम्हारी नेतागिरी LRSA के मंच पर चलती थी, तुम्हारे गार्ड काउंसिल का इतना बड़ा मंच तुमको कभी नहीं मिला होगा। यही स्टेशन अध्यक्ष हैं, SP साहू कुर्सी ढुकाते थे कि इनको पहले बुलवा दीजिए, और उसको भाषण दिलवा करके हम लोग उसको नेता बना दिया। आज वो विश्व पितामह है, पॉलिसी मेकर है, गार्जियन बना हुआ है। अगर तुमको गार्ड काउंसिल तो तुमको पूछा नहीं, लात मार के निकाल दिया, तुम आज गार्जियन बना हुआ है। दाल चावल मेरी भूख लगेगी तेरी, इतिहास में वो कहावत है कि दाल चावल मेरी भूख लगेगी तेरी। 2009 से AK राउत LRSA के बैनर करे, आपके पैसे से, आपके चंदा से, आपके पैसे से ECRU को पहले धनबाद डिवीजन में खड़ा किया गया और 13 में हमारे लोगों का विरोध था। दिनेश जी ने विरोध किया था कि नहीं, ECRU का समर्थन नहीं करेंगे। मेरे जिन पर प्रसाद साहब ने बोला नहीं समर्थन करेंगे, राउत तुम इसका नेता नहीं रहेगा। हमको इन लोग 14-15 में बनाया था झाझा में जोनल सेक्रेटरी। बाद में हमसे पूछा गया LRSA में रहोगे कि EU में? LRSA मेरा जमीन है, LRSA मेरी पहचान है, LRSA मेरा मातृ संगठन है, LRSA मेरा मॉरल है, LRSA मेरा गर्व है। इनकलाब जिंदाबाद। मैंने छोड़ दिया EU को, लेकिन आप लोग बताइए क्या 14-15 से लेकर के मैंने EU का समर्थन नहीं किया, EU का प्रचार नहीं किया, EU को पैसा नहीं दिया, EU को मेरा आदमी नहीं दिया? और EU को यहाँ तक लाने में वन एंड ओनली LRSA अग्रणी भूमिका में था। सबसे ज्यादा पैसा LRSA, सबसे ज्यादा आदमी LRSA देता था। नेतृत्व किया LRSA। पोस्टर पर फोटो लगाया AK राउत, चुनाव जीतने के लिए AK राउत का पर्चा पोस्टर, और चुनाव जीतने के बाद अब देशवा दलाल, जब देशवा 98 में मेरे साथ चितरंजन में था, मेरे साथ था यह देशवा। ये दलाल कमीशन खो फटियारा और इस CRU में घुस गया। मैंने तुझे वो कहा था, ये फटियारों को इस CRU में मत घुसने देना। और ये फटियारा पॉलिसी में क्या बना हुआ, रत्नेश्वरा रक्सौल में साला कहाँ से आया सरकारी यूनियन के साथ। एगो बर्तन चौका इलाहाबाद में करता था DRM के बंगला पर, वो सब CRU का नेता बना हुआ। जिसका कोई चरित्र नहीं, जिसका कोई मॉरल नहीं, कोई CRU का नेता बनेगा? LRSA का एक असिस्टेंट लोको पायलट, एक ब्रांच सेक्रेटरी LRS का, चाहे वो कपिंदर हो, चाहे रंजीत हो, चाहे बबलू हो, चाहे राजकुमार हो, जितनी जानकारी रखता है रूल की, जितनी बात अधिकारी से कर लेगा क्लासरूम से। रत्नेश्वरा रक्सौल की औकात नहीं है। एक TWI के सामने रत्नेश्वरा सीधा खड़ा नहीं होता है। तुम DRM CM से बात करेगा, तुम यूनियन की बात करता है। इसलिए इन गद्दारों ने CRU का ये हाल करके रख दिया। और मुझे यह भी कहने में कोई शर्म नहीं है, हमारा कुछ लोग जो CRU में गया, वो तो समझा बने IAS हो गए। अब तो मेरा समाजवाद आ गया, हम तो सरकारी हो गए, आजीवन की सुविधा नहीं रहेगी, उनको भी भ्रम हो गए।
भूल गए लालसा को। लालसा के झंडे से बैनर से नफरत हो गई। लालसा के लिए टाइम नहीं है। लालसा जिंदाबाद लिखना छोड़ दिया। ऐसे भी लोग हमारे बीच के थे। नतीजा क्या हुआ? रनिंग कर्मचारी ठगा हुआ महसूस करने लगा। और AK राउत से सवाल आज भी पूछा जाता है कि आपके चलते लालसा कमजोर हो गया, आपने समर्थन किया, आपने कहा इसलिए। एक खास पॉलिटिकल पार्टी का कब्जा। अरे साला, मेरे रहते हुए मेरे जेल में सुराग, ये कैसे हो जाएगा? साला, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं, तो यहाँ तुम सुराग कर दोगे, EU का कब्जा कर लोगे, बच्चा मेट कर देंगे, नामो निशान मिटा देंगे। अगर हम नहीं तो EU का नाम नहीं रहेगा ICR में। नोट कर लेना। संतोष पासवान को मैं यही ऐलान करता हूँ, लालसा वाला नहीं रहेगा ना तो एकदम बच्चा मेट कर देंगे, नाम निशान मिटा देंगे। नहीं चला सकते हो तुम। आओ, इलेक्शन आ रहा है। काहे ना TRC फोटो लगा के चुनाव जीत किया, अब देशवा क्यों नहीं अपना फोटो लगाया? साला चुनाव कितना वोट से जीता है जी? 450, 0.1%, 1% भी नहीं। 450 वोट में तो क्या समझ लिया? हम केंद्रीय मिनिस्टर बन गए। अरे, कर्मचारी का आंदोलन और छात्र नौजवान किसानों का आंदोलन, अच्छे अच्छे तानाशाहों का सत्ता बदल दिया। जेपी मूवमेंट 1974 में हुआ, 73 में LRS का आंदोलन हुआ था, केवल 21 दिन का। उसके बाद जेपी मूवमेंट हुआ, जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्रों का आंदोलन हुआ। उस आंदोलन के बाद पूरे भारतीय रेलवे कर्मचारी का आंदोलन हुआ, जनरल स्ट्राइक 74। इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह महिला की सत्ता उखड़ गई। इंदिरा गांधी 75 में चुनाव हार गई, उसको जेल जाना पड़ गया। ये है मजदूर, ये है छात्र और मजदूरों का आंदोलन। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता हूँ। सवाल सत्ता से किया जाएगा। क्या कोई भी पार्टी का आदमी सत्ता में बैठे? कांग्रेस से जीती लड़ाई लालसा ने लड़ी, भाजपा से लड़ाई कहाँ हुआ? कांग्रेस के टाइम में 74 में यूथ कांग्रेस के गुंडों ने हमारे कॉलोनी में घुस घुस करके हमारे परिवार के साथ बदसलूकी किया, मारपीट किया। वो लड़ाई हमने देखा, वो लड़ाई हमने सुना, ये लोग देखे हैं, ये लोग भुक्तभोगी रिमूव हुए हैं। तो ये क्या है? तानाशाह कोई भी होगा सरकार, उसके खिलाफ आंदोलन होगा।